शहर के कोने में एक फुटपाथ था जहां हर दिन एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। चेहरे पर झुर्रियां, बदन पर फटे कपड़े और हाथ में एक पुराना कटोरा। लोग आते जाते कुछ सिक्के डालते, कुछ दया दिखाते और कुछ नजरअंदाज कर देते। भिखारी का नाम था रामू। वह हर सुबह मंदिर में जाकर भगवान से एक ही प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे बस एक मौका दे दो खुद को साबित करने का। लेकिन उसकी हालत देखकर कोई उस पर यकीन नहीं करता। सब उसे निकम्मा, आलसी और नाकाम आदमी समझते। एक अजनबी की बात। एक दिन एक पढ़ा लिखा युवक वहां से गुजरा। उसने रामू से कहा, हर दिन तुम यहीं बैठते हो, कुछ बदलना नहीं चाहते? रामू बोला, बदलाव की भूख है, लेकिन हालातों की जंजीरें बहुत मजबूत हैं। युवक ने सोचा, यह आदमी बोल तो सच्चे दिल से रहा है। वह बोला, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से चाहो तो मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूं। रामू ने सिर हिलाया, मंजूर है। नई शुरुआत। हर शाम युवक रामू को पढ़ना लिखना सिखाता। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। 6 महीने बाद रामू अपना नाम लिखने लगा, जोड़ घटाना सीख गया और छोटे छोटे बोर्ड पढ़ने लगा। एक दिन युवक ने रामू से पूछा, अब क्या करना चाहते हो? रामू ने कहा, भीख नहीं, अब मैं ईमानदारी से कुछ बेचना चाहता हूं, मेहनत से। बदलाव की दुकान। रामू ने अपने पास जमा किए कुछ सिक्कों से पेन, कॉपी और किताबों का छोटा ठेला लगाया स्कूल के बाहर। वह बच्चों से कहता, मैंने भी जिंदगी में पहली बार इसी उम्र में पढ़ाई शुरू की, तुम मुझसे आगे बढ़ो। लोग पहले हैरान हुए, फिर प्रेरित हुए। रामू का ठेला अब एक छोटी सी दुकान में बदल गया। 2 साल बाद उसी युवक की मदद से रामू ने एक छोटा पुस्तकालय, लाइब्रेरी खोला जहां गरीब बच्चे फ्री में आकर पढ़ सकते थे। पहचान और सम्मान। आज रामू को शहर वाले मास्टर रामू कहते हैं। टीवी पर उसकी कहानी दिखाई गई, अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। लेकिन उसकी दुकान के कोने में अब भी वो पुराना कटोरा रखा है, जिस पर लिखा है, कटोरा छोड़ा, अब किताबें पकड़ लीं। सपने भीख नहीं मांगते, उन्हें मेहनत चाहिए होती है। सीख। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सीखने की भूख हो और मेहनत का जज्बा, उनका मतलब यह नहीं कि हम बेकार हैं। कई बार हमारी यही दरारें दुनिया में सुंदरता लाती हैं। हमारी अच्छाइयाँ दूसरों को फायदा पहुंचा सकती हैं, बस हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी से कम हैं। जो हमारे पास है, उसी से अगर हम दुनिया में थोड़ा भी योगदान दें, तो हम भी दूसरों के लिए वरदान बन सकते हैं। अंतिम शब्द। तो अगली बार जब तुम अपनी किसी कमजोरी पर दुखी हो जाओ, तो इस बाल्टी की कहानी याद रखना। हो सकता है तुम्हारी वही कमजोरी किसी और की जिंदगी में फूल खिला दे, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। और कभी कभी वही बूंद किसी मरुस्थल